अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लीज पर दे दिया जाएगा। इसको लेकर श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन को जो पत्र भेजा था उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के बाद रामकथा संग्रहालय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लीज पर दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना पहले ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही संग्रहालय बनाने की थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा के कारणों के चलते इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका और इसी को लेकर 30 सितंबर 2022 को श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया रामकथा संग्रहालय को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को देने के लिए यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को एक पत्र भेजा था, जिसको अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। देखिए, ये विषय ट्रस्ट में विचार के लिए आया था। अभी राम जन्मभूमि के संघर्ष के दौरान जो खुदाई हुई और निर्माण के क्रम में जो खुदाई हुई, उस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जो साक्ष्य रखा हुआ है वो जमीन गवर्नमेंट की थी और उसके लिए हम लोगों ने एक विचार रखा था कि यदि वो जमीन हम लोगों को मिल जाता है रामकथा संग्रहालय के लिए तो वो उपयुक्त होगा। 12.31 करोड़ की लागत से साल 2015 में तैयार हुआ अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय 3 एकड़ भूमि में स्थित है। ग्राउंड फ्लोर समेत 2 तल के इस भवन में कुल 18 कमरे हैं। राम जन्मभूमि परिसर के उत्खनन के दौरान मिले पुरातात्विक साक्ष्यों को भी इसमें संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से 4 आर्ट गैलरी का भी निर्माण कराया गया है। अब हस्तांतरण के बाद रामकथा संग्रहालय की सारी संचालन व्यवस्था पर विस्तार करने की क्षमता श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास हो जाएगी। इसमें योजना ये है कि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसको दिया गया है और ट्रस्ट यहाँ पे जो ओपन स्पेस जितना ज़्यादा होगा, हमारा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र है उसमें जितना ओपन स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ संभावित लोग ज़्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम रख के जहाँ पे हमारा जो एक अगर स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको बेहतर रूप से उसका प्रयोग किया जाए, इसी उद्देश्य से उसको दिया गया है और इसे कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया है उसमें। और उसको बेहतर तरीके से वो मैनेजमेंट उनके पास रहेगा, उसको मैनेज करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। हम लोग का ये है कि और क्योंकि राम जन्मभूमि से ही पूरा अयोध्या पहचाना जाता है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो उस संदर्भ में उस म्यूज़ियम में राम जन्मभूमि संबंधित दस्तावेज से लेकर सब कुछ होंगे, म्यूज़ियम में आर्टिफैक्ट्स भी होंगे और जो वहाँ के जो म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट जो पहले से हैं उनको भी पूरा स्टॉक मैनेजमेंट करके दिया जाएगा। सर, गुमनामी बाबा का भी कहिए। पूरा एग्रीमेंट होगा उसमें कि क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को सुपुर्द किया जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष शक्ति सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर इसी रामकथा संग्रहालय में गुमनामी बाबा की संरक्षित सामग्री की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इसे भी सरकार को देखना होगा। हमारी चिंता क्या, ये तो सरकार को देखना है कि कहीं इस कदम से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो नहीं हो रही है, क्योंकि उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि इन सारे सामानों को एक म्यूजियम बना के रखा जाए, उसमें संरक्षित किया जाए। अब ये देखना है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो क्या उसमें सामानों को रखना उचित रहेगा, क्या वहां पर वो सुरक्षित रहेंगे, ये देखना सरकार का काम है। आपको बता दें कि अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सामग्री भी संरक्षित किया गया है, जिसके संरक्षण को लेकर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच गंभीर है। हालांकि संस्कृति विभाग और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ने भरोसा दिलाया है कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सारे सामानों को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।